हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार जो है बहुत ही यहाँ पे गोली लगी थी। और कितने दिनों से है यहाँ पे? लगभग 12 दिन हो गए। 12 दिनों से है। बधाई दे सकते हैं, बधाई दे सकते हैं, बधाई दे सकते हैं। आज जो मैं देख रहा हूँ अपने भाई को, उसके लिए मैं डॉक्टर जो यहाँ ये है 5 आदमी, इसके लिए मैं अभी धन्यवाद करता हूँ। ये आज के आपके इस इंटरव्यू का मैं यही एक संदेश देना चाहता हूँ। ब्लीड करता हुआ मरीज जिसको तुरंत अभी दुर्घटना हुआ है, ब्लीड कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए तो हम लोग आम पब्लिक को ट्रेंड करते हैं टू बिकम अ गुड समैरिटन। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि गोली लगी तो गोली कहाँ पे लगी। लोगों को गर्दन का मूवमेंट रोक देना है जब तक कि अस्पताल ना पहुंचे। देखिए अभी हम लोग इसको सर्वाइकल स्पाइन को रिस्पेक्ट करना रहता है, इसीलिए आप देखे होंगे कि इनको जो है सॉफ्ट कॉलर अभी भी लगा हुआ है। जब कृष्ण भगवान का हाथ कटा था, उनको भी दुपट्टा से कपड़े फाड़ करके जो है ब्लीडिंग को रोका गया था। जो है गांव में बनी हुई रहती है कि पटना एम्स में जाएंगे तो कैसा ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आप आए हम लोगों के बीच पॉजिटिव न्यूज़ के लिए और बहुत खुशी मिलती है। एक चिकित्सक के लिए यही सबसे बड़ा इंसेंटिव होता है अगर उसके काम को कोई अप्रिशिएट करता है तो। कंडीशन तो क्रिटिकल थी, बट हम लोग जो भी पेशेंट लेते हैं उसके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड से उसका आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार इंडिया। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। साथियों, आए दिन लगातार कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर कभी सरकारी हॉस्पिटल में लगातार आप देखते होंगे कि गरीबों के साथ कहीं कहीं दुर्व्यवहार किया जाता है या फिर कहीं कहीं जो है उनके साथ गलत होता है। इसी खबरों के बीच आज हम आपके सामने एक पॉजिटिव खबर लेकर आए हैं जो कि पटना एम्स की है। पटना एम्स के ये सभी चिकित्सक बैठे हुए, इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये हम मरीज को दिखाना चाहेंगे। कहते हैं कि सरकारी तंत्र में पैसे का बहुत बरबोला है, पैसे का बहुत ही देना चाहते हैं कि ऐसा हम नकार नहीं रहे हैं इस बात को। कहीं कहीं जरूर होता है, ब्लॉक वगैरह में जरूर होता है, इस चीज़ को अभी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे जो मरीज है बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं दिख रहे, बहुत ही गरीब घर से दिख रहे हैं, बहुत ही सामान्य घर से दिख रहे हैं। सबसे पहले तो हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। अपना नाम बताइएगा। लाल बहादुर। लाल बहादुर जी, घर कहाँ है? दीवरा बाजार। कौन सा जिला? जिला पूर्णिया। अच्छा, पूर्णिया जिला से ये आए हैं। अच्छा, आपको क्या हो गया था? गोली लग गया था? हाँ, गोली लगी थी इधर से। हम चाहेंगे थोड़ा सा नज़दीक आकर इन्हें दिखाया जाए। हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार जो है बहुत ही यहाँ पे गोली लगी थी और यहाँ पे अभी ये बहुत ही यहाँ पे गोली लगी थी और यहाँ पे अभी ये बिल्कुल स्वस्थ है। और कितने दिनों से है यहाँ पे आप? लगभग 12 दिन हो गए। 12 दिनों से हैं। और क्या लग पाया था कि बच पाएंगे? नहीं लग रहा था, महसूस नहीं हो रहा था कि मैं बच पाऊंगा। अच्छा, वहाँ से आने में कितना देर लगा आपको पटना? 12 घंटा। 12 घंटा। उस दौरान कोई प्राथमिक उपचार वगैरह करवाए थे? नहीं। हाँ? वहाँ पर हाँ? नहीं करवाए थे। नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको बचा लिया गया? हाँ, उसके बावजूद भी बचा लिया गया। अच्छा, डॉक्टर यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स थे सभी का व्यवहार कैसा था? व्यवहार डॉक्टरों का बहुत अच्छी है यहाँ का। अच्छा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं बहुत अच्छी बधाई दे सकता हूँ। अच्छा, देखिए यहाँ पे तमाम लोग आते हैं तो बहुत दूर से आते हैं और ये एम्स पटना है और बिहार के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। भगवान के रूप हो, लेकिन कहीं गलत भी होते हुए। यहाँ पे हम सबसे पहले सर आपका नाम बताइएगा। डॉक्टर अमरजीत कुमार। अच्छा डॉक्टर अमरजीत, जब ये आए थे तो क्या लग पाया था? आप लोग भी बहुत सारे पेशेंट को देखते हैं, बहुत सारे, ये इनका रिस्की मामला है, आप लोगों को क्या लग पाया था? इनका सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल था और ओटी टेबल पर भी सिचुएशन को क्रिटिकल देखते हुए हम लोग पूरी व्यवस्था के साथ और सब कुछ क्रिटिकल पूरा टीम एवं सर्जिकल टीम दोनों टीम मिल करके हम लोग पहले से प्रॉपर तैयारी करके इनका सब कुछ सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। अच्छा, आप मतलब बहुत सारे मरीज आते हैं तो आप लोग भी कुछ अपने में विचार विमर्श जरूर करते होंगे कि इन्हें हम लोग बचा पाएंगे इतने दिनों में। इनके लिए आप लोगों की क्या राय थी? हम लोग तो पॉजिटिव थे कि किस तरह का भी पेशेंट, चूँकि टर्शियरी सेंटर है एम्स पटना और ट्रॉमा एवं किसी प्रकार के इंजरी के केसेस को हम लोग सीरियस से सीरियस पेशेंट के आगे भी उम्मीद करेंगे कि हम लोग सफलतापूर्वक। चलिए, यहाँ पे टीम में और भी चिकित्सक है। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग हुआ। आई एम अ जनरल सर्जन हियर। तो सर क्या लग पाया था जब ये आए थे तो आप लोग क्या सोचे थे? सर कंडीशन तो क्रिटिकल थी, बट हम लोग जो भी पेशेंट लेते हैं उसके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड से उसका
आगे बढ़ते हैं। कभी ये नहीं सोचा था कि पेशेंट हाथ से चला जाएगा, और हमने अपने भरसक कोशिश किया जितनी हमारे क्षमता थे। कहा जाता है कि गरीब पेशेंट का इलाज पटना एम्स में या फिर हमारे यहाँ तो हर गरीब और अमीर इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है सर, और यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो बहुत भी हैं। सर सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। मिलते जुलते रहते हैं और तमाम चीज़ों के बारे में जागरूक भी करते रहते हैं। कैसे हैं सर? ना बिल्कुल ठीक हो शुभम जी, और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई, और आप आए हम लोगों के बीच पॉजिटिव न्यूज़ के लिए, और बहुत खुशी मिलती है। एक चिकित्सक के लिए यही सबसे बड़ा इंसेंटिव होता है अगर उसके काम को कोई अप्रिशिएट करता है तो। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी टीम ने मिलकर इन्हें बचा लिया गया है, और तमाम तरह की भावनाएं जो है गांव में बनी हुई रहती है कि पटना एम्स में जाएंगे तो कैसा ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इस मरीज के माध्यम से ये एक इंडेक्स केस है, और इससे हम सारे लोगों को जागरूक करना चाहेंगे कि अगर आपको कोई दुर्घटना होती है, पहले तो हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की घटना घटे ही नहीं, और अगर दुर्भाग्यवश अगर ऐसी कुछ घटना घट जाती है, जैसे कि इनको गोली लग गई या लोग को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, बाइक वाले ट्रक वाले धक्का मार देते हैं, तो उन लोगों के लिए जो फर्स्ट एड की जो सुविधा होती है, प्री हॉस्पिटल केयर की जो बात हम लोग हर कार्यशाला में बताते रहते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर ब्लीडिंग होने के बाद आज भी प्रेशर बैंडेज ही उसका जो है प्राथमिक उपचार है। इनफैक्ट ओटी टेबल पे भी हम लोग ब्लीड करता है तो पहले उसको दबा के ही देखते हैं कि बंद हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं बंद होता है तब फिर हम लोग सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं, और ये सदियों से चला आ रहा है। जब कृष्ण भगवान का हाथ कटा था, उनको भी दुपट्टा से कपड़े फाड़ करके जो है ब्लीडिंग को रोका गया था, और यही एकाध स्किल्स है जो आज भी उसको हम लोग जो है फॉलो करते हैं। या इनके गले में देखे कि आप क्या लगा हुआ था, एक कॉलर जैसी लगी हुई थी, तो गर्दन के ऊपर अगर कोई भी चोट अगर किसी को लगता है तो उनको सर्वाइकल कॉलर लगा देना चाहिए। अगर सर्वाइकल कॉलर नहीं मिले तो ईंट पत्थर कोई भी हार्ड या सेमी रिजिड चीज़, चाहे ब्लैंकेट, गले में डाल करके उसके ये गर्दन की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है सबकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई मानी जाती है एज पर मेडिकल लिटरेचर, जब तक कि डॉक्टर उसको प्रूव ना कर दें कि हाँ इसकी हड्डी नहीं टूटी हुई है। तो और ये बहुत रिस्की होता है, ये गर्दन की हड्डी। लोगों को गर्दन का मूवमेंट रोक देना है जब तक कि अस्पताल ना पहुंचे। देखिए अभी हम लोग इसको सर्वाइकल स्पाइन को रिस्पेक्ट करना रहता है, इसीलिए आप देखे होंगे कि इनको जो है सॉफ्ट कॉलर अभी भी लगा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए सर, जैसा कि इन्होंने बताया कि बिना कोई फर्स्ट एड करवाते हुए 12 घंटे बाद, दुर्घटना के 12 घंटे बाद ये यहाँ पे पहुंचे, तो ये कहाँ तक सही है? फर्स्ट एड करवाना चाहिए था कि नहीं? फर्स्ट एड बिल्कुल करवाना चाहिए, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि गोली लगी तो गोली कहाँ पे लगी। अगर कोई ब्लड वेसल्स फट जाता, और बहुत बार फट भी जाता है तो ब्लीडिंग रुक जाती है इत्तेफाक से, लेकिन अगर वो ब्लीडिंग नहीं रुकी और मेजर ब्लड वेसल्स फट गया तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे व्यक्ति को, इवन इनफैक्ट अगर हॉस्पिटल पास है वहाँ तक भी पहुँचना। तो इनकी किस्मत का भी हम अप्रिशिएट करेंगे कि इनका अच्छा लक था कि गोली लगी, मेजर वेसल्स इसका भी डैमेज था, लेकिन इत्तेफाक से वो वेसल्स डैमेज हुआ और वहाँ पर ब्लीडिंग रुक गया, क्लॉट बन गया। लेकिन अगर वो क्लॉट नहीं बनता, क्लॉट कैसे अपने आप बन गया? क्लॉटिंग तो हर किसी में होता है ना, आपका ब्लीडिंग अगर आप कहीं भी आपका अगर खून बहता है तो थोड़े देर के बाद देखते हैं कि वो बंद हो जाता है। लेकिन सर गोली लगता है तो वहाँ पे तो ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो वेसल्स था ना, चूँकि वहाँ पे टेम्पोनार्ड एक इफेक्ट होता है। टेम्पोनार्ड ऐसे समझिए कि मान लीजिए स्किन आपका इंटैक्ट है, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है और ब्लड निकला, और वो जगह वहाँ पर जितना जगह था उसमें वो ब्लड अब एकोमुलेट हो गया और वहाँ पे बन गया, तो उस वजह से इसकी जान बच गई। और फर्स्ट एड इनकी हुई थी, ये प्राइमरी हॉस्पिटल पूर्णिया में 16 को इसको गोली लगी, उसके बाद इन्होंने कराया, वो भी कंट्रीब्यूट किया होगा इसको यहाँ तक पहुँचने में। और हमारी टीम, डॉक्टर माजिद ऑपरेटिंग सर्जन थे, और इनकी टीम और डॉक्टर अमरजीत जो है एनेस्थेसिया, इसमें एनेस्थेसिया का बहुत बड़ा रोल होता है। एक सर्जन, चूँकि मैं सर्जन हूँ, सर्जन तो भली भांति ये अमरजीत और डॉक्टर माजिद और हम सब हमारे सीनियर रेजिडेंट जूनियर रेजिडेंट ने मिल करके बहुत अच्छा काम किया, और सर्जिकल जो होना था वो हो गया। वैसे लोगों को बेड देने में हमें दिक्कत होती है,
क्योंकि अगर वैसा हम करना शुरू करेंगे तो हम नहीं एकोमोडेट मेरा प्रश्न वही था कि अगर वो यहाँ पे आए और बेड वाली दिक्कत आ जाए। जो एक्यूट ट्रॉमा है ना, ये हम लोगों की टॉप प्रायोरिटी है। ये आज के आपके इस इंटरव्यू का मैं यही एक संदेश देना चाहता हूँ। ब्लीड करता हुआ मरीज जिसको तुरंत अभी दुर्घटना हुआ है, ब्लीड कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए तो हम लोग आम पब्लिक को ट्रेंड करते हैं टू बिकम अ गुड सैमारिटन, यानी कि आप सड़क पे भी हो और आपको कोई जानकारी है तो आप उसे मदद करो। तो जब हम लोग आम पब्लिक को गुड सैमारिटन बनाते हैं तो हम डॉक्टर होते हुए टर्सरी सेंटर में एक ब्लीड करते हुए मरीज को थोड़े छोड़ देंगे। उसके लिए बेड हो या नहीं, वो बेड क्रिएट करते हैं हम लोग। और एक्यूट ट्रॉमा यानी कि तुरंत का एक्सीडेंट, तुरंत का दुर्घटना होने के बाद कोई भी व्यक्ति हमारे अस्पताल में आता है तो हम एम्स पटना की सारी टीम, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का डॉक्टर हो, उनकी प्रायोरिटी होती है उसकी जान बचाना। और उसके लिए हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी अलग एरिया रखे हुए हैं। अगर कोई मास कैजुअलिटी हो, मल्टीपल कैजुअलिटी हो, एक साथ अगर 50 लोग आए तो उसके लिए भी हम लोगों के यहाँ व्यवस्था जो है कर ली गई है कि उसको हम लोग एकोमोडेट कर पाए। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर 50 लोग भी आ जाए और इमरजेंसी केस है तो उन्हें प्रायोरिटी देना निश्चित, ट्रॉमा वाले पेशेंट को प्रायोरिटी देना निश्चित है। और हम कामना करेंगे कि बिहार या फिर देश के या फिर जहाँ भी जितने भी चिकित्सक हैं सभी की सोच सर से मिलनी जुलनी चाहिए या फिर सर से सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि चिकित्सक भगवान होते हैं। ये चरितार्थ कर रहा है पटना एम्स। चोट लगा था, जिस तरह की गोली थी और जहाँ पे जो गोली अटकी हुई थी वो बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है, रेसिक वर्टिब्रा होता है, D2 वर्टिब्रा मेडिकल। सारी नसें जो दिमाग के अंदर आती हैं वो से होती है। अगर उसमें इंजरी होता है तो आदमी को पैरालिसिस हो सकता है या ब्रेन का प्रेशर है वो बढ़ सकता है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज था। और जैसा कि सर ने बताया कि टेम्पोनेट इफेक्ट होता है, तो जब गोली लगी तो ब्लीडिंग हो करके वही उस नस को दबा देती है, जिससे ब्लीडिंग फर्दर नहीं हो पाता है। फिर एक्सप्लोरेशन के टाइम में हम लोगों को ब्लीडिंग वगैरह है वो दिखा, फिर हम लोगों ने कंट्रोल करके ही आपके माध्यम से लोगों को मैसेज यही देना चाहूँगा, ट्रॉमा में वक्त बहुत कम होता है, जितना जल्दी हो निकलें। जो लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर है वो सबसे ऊपर की ट्रॉमा सेंटर होता है, वहाँ पे सारे रेफर्ड पेशेंट आते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास दीपक कुमार हुआ, मैं जनरल सर्जरी में हूँ और यहाँ हमारी टीम म्यूचुअल कोऑपरेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन से काम करती है। और इसमें मैं बधाई देना चाहूँगा मरीज को, अनिल सर जो विभागाध्यक्ष हैं, स्पेशली डॉक्टर माजिद और डॉक्टर अनुराग जिन्होंने ये ऑपरेशन किया, डॉक्टर अमरजीत जिन्होंने ये ऑपरेशन करवाया। ये गोली लगना तो बहुत तेरे गोली लगते हैं, बट इस केस में जो इम्पोर्टेंट बात है कि जिस जगह पे ये गोली लगी थी बिल्कुल लगता है तो वो थोड़ा सा सामान्य लोग भी सोचते कि अरे बच जाएगा, लेकिन जिस जगह पे लगा हुआ था वो कितना चैलेंजिंग था। वो बहुत चैलेंजिंग है। वो सिर्फ इस शहर या इस प्रदेश के लिए नहीं, वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में इस जगह पे गोली लगी रहेगी तो वो इतना ही चैलेंजिंग रहेगा। और ये हमारी टीम अच्छी थी कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो पाए और सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए। आपके लिए संदेश रहेगा और सारी जनता के लिए संदेश रहेगा कि एम्स पटना का ट्रॉमा डिपार्टमेंट लेवल 1 ट्रॉमा डिपार्टमेंट है। आपको कहीं भी ट्रॉमा हो, एक्यूट ट्रॉमा कहीं भी हो, तो बिना वक्त गवाए सीधे आप यहाँ आए, आपका इलाज किया जाएगा और अच्छे से किया जाएगा। यहाँ पे मरीज के अटेंडेंट भी दिख रहे हैं। उस टाइम मुझे भी लगता भैया है वो भाई हैं, तो उस टाइम हमको लगता था कि शायद बचने का बहुत कम चांस है, इसलिए एमएस पटना आए, इसलिए इलाज के लिए तुरंत एडमिशन लिया। इसके बाद अब इलाज कराना स्टार्ट किया। अच्छा, कितना डर लग रहा था जब यहाँ पे आए थे, तो क्या सोच रहे थे, क्या विचार आ रहा था? सोच यही था कि सर कि बच पाए कि नहीं पाए, यही हम लोग का अफसोस था। अच्छा। लेकिन फिर भी किस्मत सोचे कि चलो आए हैं, कुछ देख लेते हैं, यहाँ एमएस पटना का भी और कुछ और डॉक्टर भी हैं, और इसके बाद इलाज स्टार्ट किए। इसके बाद इलाज चलता रहा। आज जो मैं देख रहा हूँ अपने भाई को, उसके लिए मैं डॉक्टर जो यहाँ भी है 5 आदमी, इसके लिए मैं अभी अनुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे पटना एमएस भी आदमी को आना चाहिए कि जहाँ एक्सीडेंट हो तुरंत इधर उधर जल्दी नजर ना आए, छोटा मोटा डॉक्टर को दिखाए और तुरंत आना चाहिए एमएस पटना। अच्छा, ये बताइए, स्टार्टिंग में लोगों को लगता है कि पता नहीं कब तक रिकवर हो पाएगा ये, लेकिन जब आप यहाँ पे ये जब ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर जब बचाए कि डॉक्टर ने कि
गोली निकाल चुके हैं, तब हम लोग का आश्वास हुआ कि मेरा भाई बच सका है। इसलिए हमको अभी तक हिम्मत है कि मेरा भाई अब बच भी जाएगा। इसके खुश है, अभी बहुत खुश हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद कहना चाहता हूँ पटना एम्स के लिए, और सभी भाई बंधु को कहीं भी हैं एमएस पटना के लिए ज़रूर आना चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद। हम ये या फिर कोई परेशानी के साथ आते हैं मुस्कुराते जाइएगा, क्योंकि एम्स पटना की टीम आप सभी के लिए लगातार प्रयासरत है कि आप लोगों को स्वस्थ किया जाए। बहुत धन्यवाद।